जिस जगह पर आकर इंसान की अकल काम करना बंद कर दे, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, जब उसको ये लगने लगे कि ये मेरा काम अब नहीं हो पाएगा, ये मेरा काम अब नहीं बन पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये मेरा काम नहीं बन पाएगा, लोग आपका देख करके हंस रहे हो, लोग हंसी बनाते हो, आपकी परेशान कर रहे हो, जलील कर रहे हो, यकीन मानिएगा एक ऐसी तिलिस्म मुबारक मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये तिलिस्म मुबारक इतनी बेहतरीन तिलिस्म मुबारक है कि हर बंदा आपको इज्जत देगा, वो हर शख्स आपको सलाम करके गुजरेगा, और वो काम जो बन ही नहीं रहा था, जिसके असबाब खत्म हो गए, रास्ते खत्म हो गए, वो यकीन मानिएगा मिनटों में बन जाएगा इंशाल्लाह। ये तिलिस्म इतनी बेहतरीन तिलिस्म है, इस तिलिस्म को लेकर के लोगों ने यह भी दावा किया कि अगर आपका काम ना बने या आपका ये ना हो वो ना हो तो आप मेरा सर कलम कर देना या मेरा गिरीबान पकड़ लेना, मेरे मुंह पे थूक देना, ये कर देना वो कर देना। लेकिन मैं इन चीज़ों का दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर कहता हूं कि कुरान मजीद से जो चीज़ रूहानी अमल लिया जाए, उस पर अगर यकीन करके उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया जाए, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ये तिलिस्म मुबारक भी आपका वो तमाम बिगड़े हुए कामों को बना सकती है जो बहुत लंबे समय से नहीं बनने के कोई असबाब ही नहीं थे। आपको इज्जत भी मिलेगी, जिसकी औलाद नहीं इंशाल्लाह उसको नेक स्वाले औलाद भी मिलेगी, लोगों की नज़रों में इज्जत भी होगी। आपके वो तमाम काम जो बन ही नहीं रहे, परेशानी का दौर निकल ही नहीं रहा है, आप परेशान, लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, आपकी तरक्की हो ही नहीं रही है, तो ये तिलिस्म मुबारक आपकी मदद करेगा। सिर्फ एक तिलिस्म मुबारक आपको ये समझिएगा सितारे की तरह चमका सकता है, ये इतना बेहतरीन तिलिस्म मुबारक है। तो मैं आज आपको जो तिलिस्म मुबारक बताना चाहता हूं, जो भी मकसद है, जो भी आपका काम है, आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें कामयाबी मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, जो भी आपका काम है उस काम को अपने दिल और दिमाग के अंदर रखिए और अल्लाह से ये लौ लगाइएगा, जुस्तजू कीजिएगा, यानी ये यकीदा रखिएगा, या अल्लाह मेरे ये मकसद हैं, इन मकसदों की वजह से मुझे बड़े परेशानियां हो रही, मेरे मकसद पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या अल्लाह कोई ऐसा ज़रिया दे जिससे मेरे ये तमाम मकसद पूरे हो जाएं, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। इसी सिलसिले में, इसी हवाले से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस तिलिस्म मुबारक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। या अल्लाह मुझे इस तिलिस्म मुबारक के ज़रिए कामयाबी दे, इस तिलिस्म को ज़रिया बना दे मेरी कामयाबी का। ये मकसद दिल में रखना है और आपने तिलिस्म मुबारक को बनाना शुरू कर देना है। ये 4, 6, 8, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपको बता करके जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़। मैं आपको बैठ करके ऐसे ओरली भी बता सकता था, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ें जब तक कि मैं नहीं बताऊंगा, जब तक कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी बातें बताई जाए, कोई भी दिक्कत किसी बंदे को नहीं होगी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े दावे करते हैं, गैबी इल्म बताते हैं, गैबी इल्म यानी कि ये बता देते हैं आपके साथ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आपको क्या होने वाला है, आपको कितना रुपया आएगा, सट्टा जुआ, या ऐसी चीज़ें कोई दावा करता है जो गैबी चीज़ों का, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाता है, ऐसी ऐसी टाइटल लिखता है, ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड करता है, तो ऐसे चैनल वाले सरासर ढोंगी हैं, फ्रॉड हैं, नकली हैं। गैबी इल्म इस दुनिया में किसी को नहीं है। जितने भी लोग ये यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, किसी को गैबी इल्म नहीं है, जितने भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को खुली बात। गैबी इल्म तो अल्लाह के रसूल को था, हर चीज़ का इल्म था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हर चीज़ का इल्म अल्लाह के रसूल यानी हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को था, हर चीज़ का इल्म था। और इस ये यूट्यूब पर जितने भी दावे कर रहे हैं वो सरासर नकली हैं, उनसे बचे भाई, आप लोग बचे, मैं बता रहा हूँ। बस अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, किसी दिन वक्त लगेगा तो तफसील से बातचीत करेंगे। तो मेरा हाल इस तिलिस्म को किस तरीके से बनाना है, किस वक्त बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना, वो समझिएगा। ये तिलिस्म मुबारक शाम को आप इशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर सोने जाएं तब बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप दिन में किसी भी वक्त बना सकते हैं। याद रहे कि जो मकसद है आपके दिल दिमाग के अंदर होना चाहिए, किसी और को मकसद के बारे में ज़रा सी भी भनक यानी हवा नहीं लगनी चाहिए कि क्या मकसद के लिए आप क्या कर रहे हैं। समझ रहे बात? कमेंटों में भी लोग लिखते हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है कमेंटों में अपने अपने मकसदों को, ये बात समझा करें। और लोग जब आप याद रखिएगा, बहुत वो ख़राब लोग भी आ जाते हैं कमेंटों में। एक बात ध्यान रख ले, मैं खुली बात यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी आपके कमेंट के नीचे बाबा, ढोंगी, फ्रॉड, नकली, जाली बाबा, कोई भी हरामखोर आपके नीचे कमेंट के नीचे जाकर के नंबर डाले,
नंबर डालते हैं ना कि ये बाबा जी का नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर ले, मेरा काम हो गया, इन्होंने मेरा 24 घंटे में, इन्होंने मुफ्त में काम के बाद पैसा लेते हैं। ये जितने भी नंबर डालने वाले होते हैं ना वीडियो के नीचे जाकर के कमेंटों में, आप देखते होंगे आपकी कमेंटों के नीचे भी नंबर, ये नकली हैं, सिर्फ ढोंगी हैं, लूटने वाले हैं, आपको ब्लैकमेल करने वाले हैं, आपके बच्चों को ब्लैकमेल करने वाले। याद रखेगा, इनसे दूर रहिए, सतर्क रहिएगा। कमेंटों में सिर्फ हो सके तो आमीन, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा कोई घरेलू बातचीत वहाँ नहीं करनी होती। बस ये बात ध्यान से सुन लें। तिलिस्म जब बनाएंगे तो पाकी का ख्याल रखना है, पाक साफ होकर इस तिलिस्म को तैयार करना है। तिलिस्म का कोई ख़ास मुकर्रर वक्त नहीं है, शाम को बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बनाने का तरीका क्या, मैं आप लोगों को यहाँ बता दें। बनाने का तरीका ये है, एक इस तरीके से घर की सी शक्ल आपने बनानी है, इस तरीके से देख लें। जैसे ये बड़ी पुरानी किताब का अमल है, ये कोई मामूली मत समझना भाई, बड़ी शेर गनी साहब का आजमाया हुआ है, ये बड़ी महारत रखते हैं इन चीज़ों में, वो बड़ी पुरानी किताबों की चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े लोगों के माहिरीनों की आजमाई हुई चीज़ें। समझे भाई, इसमें किसी एक दिशा से अदात को पुर करना होता है। ऊपर बेहतर तौर पर समझने के लिए 786 यहाँ पर लिखना है, यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ के दात के तौर पर 786 लिखा जाएगा। हिंदी में इस तरीके से, चाहें तो अरबी में अगर लिख रहे हैं तो फिर किस तरीके से, इस तरीके से अरबी में लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। 786 इस तरीके से आप अरबी में लिख लें, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपने लिखना है 111 5 111, समझ के बाद 111 5 111 111 5 111, फिर इस खाने में 111 5 111। ये अदात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से 3 खाने पूरे हो जाएंगे, चौथे खाने में भी यही 111 5 111 111 5 111। चाहें तो अरबी में लिख लेंगे, अरबी में भी लिखने का तरीका यही होता है, 111 5 इस तरीके के अरबी में आ जाते हैं 111। अरबी में अगर आप चाह रहे हैं तो फिर आप अरबी में पूरा नक्शा आप अरबी में भर लें, ऊपर 786, फिर आप इस तरीके से आप लोग अरबी में लिख लें, ये इतने 786 अरबी में लिख सकते हैं। 111 5 111। फिर उसके बाद ये 2 खाने जो बच रहे हैं आपको दिख रहे होंगे, 111 5 111 111 5 111। ये पूरा तिलिस्म बन करके तैयार हो गई। जैसे ही तिलिस्म बने, तिलिस्म की नज़र किसी और पर नहीं, किसी और की नज़र इस पर ना पड़े, जैसे ही बने, तुरंत बनने के फ़ौरन बाद आपने एक काम करना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी बात बता रहा हूँ। जैसे ही तिलिस्म बनेगी उसको फ़ौरन आपने इस तरीके से मोड़ देना है, फोल्ड कर लेना है, किसी की नज़र इस पर ना पड़ पाए, बस फटाक से इस तिलिस्म को आप इस तरीके से मोड़ लीजिए, किसी भी बंदे की नज़र इस पर ना पड़े कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, कौन सा नक्श है, क्या मकसद है, वो तो दिल में है। ये बन गई तिलिस्म। इस तिलिस्म को आप फ़ौरन अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब के अंदर रख लें, और जब भी घर से बाहर जाएं, हमेशा अपने पर्स में या फिर किसी भी जगह पर अपने साथ रखें। इस तिलिस्म के होने वाले फ़वाइद आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, वो तमाम फजीलतों से आप माला माल होंगे जो आपको बताई। ये जब तिलिस्म बनाने बैठे हैं तो तिलिस्म बनाने से पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना तो ज़्यादा बेहतर है। तिलिस्म लिखने से पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक लिख लेना, दुरूद पाक पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 बार पढ़ करके तिलिस्म को लिखना तो ज़्यादा फजीलत मिलेगी, ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सारी बात समझ में, ये तिलिस्म बड़ी कामयाब है। सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आपका काम जब तक के फिनिश ना हो जाए, जब तक कि आपको फतेह ना मिल जाए, तब तक इस तिलिस्म को आप अपने पास रखें, और जैसे ही काम फिनिश हो, जिस दिन भी आपका काम बन जाए, फौरन इस तिलिस्म को ले जाकर किसी बहते हुए पानी में, दरिया में, समुद्र में, कहीं पर भी आप इसको डाल दीजिएगा। अगर घर से बाहर नहीं जा सकती लेडीज़ वगैरह ने इसको बनाया है तो फिर एक काम कर सकती हैं कि घर के अंदर पेड़ पौधा गमला जो भी होगा, थोड़ी सी मट्टी हटा करके उसके नीचे दबा दें। आपका काम फिनिश हो गया, दूसरे मकसद के लिए दूसरी तिलिस्म बना लेना, तीसरे मकसद के लिए तीसरी, चौथे मकसद के लिए चौथी, जितने मकसद उतनी तिलिस्म आप लिख सकते हैं। मकसद आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाए तो दूसरे दिन दूसरी तिलिस्म बना लें। आ रही बात, सारी बातें मैं यहाँ प्रैक्टिकली बता करके जा रहा हूँ। आप इन चीज़ों पर अमल करें। वीडियो को सवाब की नीयत से आपने लाइक ज़रूर करना है और सदका जारिया समझ करके आगे ज़रूर शेयर करना है। कम से कम एक बंदे तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भला हो, आपको सवाब मिलेगा, सदका जारिया है ये।
ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस तरह की वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पहली बार आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।